हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में आंसर्स लिखते समय किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये आईसीएसई और आईएससी दोनों के लिए, यानी क्लास 10 और क्लास 12 दोनों स्टूडेंट्स के लिए। और इन वीडियो में मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस शेयर करने वाला हूँ जो काउंसिल ने रिकमेंड किया है। सजेशंस कैंडिडेट्स के लिए काउंसिल की सजेशंस मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो गाइडलाइंस मैं शेयर कर रहा हूँ ये काउंसिल ने खुद रिकमेंड किया है गाइडलाइंस। तो एक एक करके मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आप देख लीजिए, पहला है स्टडी द टेक्स्ट इन डिटेल। तो आप जब यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास एक दिन जो भी वक्त है, आप सही से टेक्स्ट को एक बार गो थ्रू कर लें। ये जनरल है, ये आपको मालूम है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अवॉइड रेडीमेड नोट्स एंड समरीज ना। यहाँ बहुत लोगों की हैबिट होती है, जैसे मैंने लैंग्वेज में एसेस के रिलेटेड भी कहा था कि आप रेडीमेड एसेस, उसी तरह यहाँ पे रेडीमेड नोट्स अगर आप पढ़ के जाती है, रेडीमेड समरीज स्टोरीज़ की, पोएम्स की पढ़ के जाते हैं और वही आप वहाँ पे लिखते हैं, तो दिक्कत ये होती है कि आपके स्टाइल ऑफ राइटिंग को एग्जामिनर्स पहचान जाते हैं। ये समझ में क्लियरली आ जाता है कि ये नोट या ये जो आपने लिखा है ये रेडीमेड नोट से लिखा है या रेडीमेड समरी से लिखा है, ये आपकी अपनी राइटिंग नहीं है, आपकी अपनी थिंकिंग नहीं है। बिकॉज अगेन कुछ क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर आप जिस वे में लिख रहे होंगे और यहाँ पर जब आप एक समराइज नोट या रेडीमेड नोट्स लिख रहे हैं तो दोनों के स्टाइल ऑफ राइटिंग में डिफरेंस पकड़ा जाएगी। तो दोस्तों, अवॉइड कीजिए ऐसा करना। दोस्तों, थर्ड पॉइंट में आते हैं, वो है आपको अंडरलाइन, हाईलाइट रेलेवेंट लाइंस, पैसेजेस, इमेजेस, यूसेज ऑफ वर्ड्स ना। जब आप अपनी आंसर लिखें तो अगर आपको लगता है कि ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, टीचर को इस पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, इस लाइन को ध्यान से देखना चाहिए टीचर को, तो आप प्लीज़ उस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिएगा। आप उन पैसेजेस को अंडरलाइन कर दीजिएगा जो आप चाहते हैं कि टीचर आपके उस आंसर में पढ़े, स्पेशली जो लॉन्ग आंसर्स आप लिखते हैं। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, डिस्कस प्लॉट, थीम, कैरेक्टराइजेशन इन द टेक्स्ट। तो ऑब्वियसली आप जब अपने आंसर्स लिखें तो थीम, कैरेक्टराइजेशन, ये सब पे आप फोकस करें। अगर जनरल आंसर, आप जनरल क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक समरी टाइप का लिखना है, अगर आपको रिलेटेड टू स्टोरी या पोएम, तो आप उसमें डिस्कस करना ना भूलें, प्लॉट, थीम, कैरेक्टराइजेशन, ये सब को। दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट आती है, लर्न एपिथेट्स टू डिस्क्राइब अ कैरेक्टर ना। दोस्तों, ये क्या होता है, तो जैसे आपको कोई कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब करने को क्वेश्चन में आया दोस्तों, तो आप कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ फ्रेजेस ऐसा याद कर लें जो उस कैरेक्टर को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है, यानी कुछ वन लाइनर्स या कुछ फ्रेज़ आप ऐसा याद करके जाएं हर कैरेक्टर के बारे में, हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में, ताकि आप वहाँ पे अपने आंसर में उसको यूज़ कर सकें। ना दोस्तों, जब आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने पढ़ाई के बारे में, एक दिन जो आपके पास वक्त है, तो आप एनालिसिस ज़रूर पढ़ें सारे कैरेक्टर्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्रिटिकल एनालिसिस सारे कैरेक्टर्स का पढ़ना। दोस्तों, जब आप आंसर लिखें आंसर स्क्रिप्ट में, तो अपने पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट करना ना भूलें। जैसे अगर आपने कोई पॉइंट बताया, जैसे आपने किसी कैरेक्टर के नेचर के बारे में कुछ बताया कि वो ऐसा था, तो दोस्तों उस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए आप टेक्स्ट में से कुछ कोटेशंस या पैसेजेस को यूज़ करें अपने आंसर्स में। तो यानी वो पॉइंट को आप प्रूफ कर रहे हैं अपने आंसर्स में। जो भी पॉइंट आप वहाँ पे लिख रहे हैं, आप उसको सब्सटैंशिएट करना ना भूलें। दोस्तों, अगला पॉइंट है, आइडेंटिफाई व्हाट द क्वेश्चन रिक्वायर्स एंड आंसर द क्वेश्चन नॉट अराउंड द क्वेश्चन। सो अगेन बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग समरी पढ़ के आ जाते हैं और क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस स्टोरी से, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस पोएम से, तो हमें एक ही आंसर लिखना है, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आप क्वेश्चन पढ़ लिया करें, क्वेश्चन में क्या स्पेसिफिकली पूछा गया आपसे, आप उस पर फोकस करके अपना आंसर बेस करें। अगला पॉइंट है दोस्तों, डू नॉट राइट इन अ हैफर्ड मैनर एंड डू नॉट राइट स्केची आंसर। जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग होते हैं जनरल आंसर्स याद करके आ जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए लिख देना है, ये आंसर स्टोरी की कोई भी क्वेश्चन आए, एक पर्टिकुलर स्टोरी की कोई भी क्वेश्चन आए लिख देना है एक ही आंसर, तो ऐसा ना करें। और हैफर्ड मैनर में आंसर ना करें। हैफर्ड मैनर होता है कि आप ऑर्डर मेंटेन नहीं करें अपने आंसर में। मान लीजिए आपको समरी लिखना है, तो आप क्या कर रहे हैं, जिस ऑर्डर में वो स्टोरी प्रोग्रेस किया है एक्चुअली में, उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप कोई चीज़ को पहले डिस्क्राइब कर दे रहे हैं जो बाद में होना चाहिए, जो बाद में होना चाहिए, जो पहले होना चाहिए उसको बाद में कर दे रहे हैं, इस तरह से आप कर रहे हैं, तो इसे हैफर्ड मैनर कहते हैं दोस्तों, इसे ना करें। दोस्तों, जितना हो सके अपने आंसर्स में, अगर आप स्पेशली स्टोरी और पोएम से रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं, तो सेंट्रल आइडिया या थीम या राइटर्स का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या पर्पस था,
उस स्टोरी को लिखने पर, ये कहीं ना कहीं आप अपने आंसर में रखें, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट है कि लर्न टू कंपेयर, कंट्रास्ट, एनालाइज एंड मेक क्रॉस रेफरेंसेस। तो अगेन जैसे आप कोई शेक्सपियरियन नावल पढ़ रहे हैं या कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं या पोएम पढ़ रहे हैं, तो अगेन आप कंपेयर कंट्रास्ट करने का कोशिश करें। जो सपोज़ डिफरेंट एक्ट्स है, डिफरेंट कैरेक्टर्स है, उनके नेचर में उन दोनों एक्ट्स के बीच में इस तरह से कंपेयर करने की कोशिश करें, कंट्रास्ट करने की कोशिश करें कि क्या डिफरेंस है दोनों में, एनालाइज करें कि क्या सिमिलैरिटी भी है। ये सारा चीज़ अपने ध्यान में रखें ताकि आपके आंसर अगर मान लीजिए एक्ट 1 से रिलेटेड आती है या एक्ट 2 से रिलेटेड आती है, तो आप कुछ क्रॉस रेफरेंसेस दूसरे एक्ट्स का भी यूज़ कर सके अपने आंसर को, अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है लर्न टाइम मैनेजमेंट सो दैट एडिक्वेट अटेंशन इज़ गिवन टू ऑल द क्वेश्चंस। ना जब ये आप आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, तो इसका ध्यान रखिए कि कोई एक क्वेश्चन में ऐसा टाइम ज़्यादा ना दे दे कि बाकी क्वेश्चंस आपके सफ़र करें। ऐसा ना करें कि बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास कम वक्त बचे और जल्दी जल्दी में आप वो कम या शॉर्ट आंसर्स या गलत आंसर्स या इनसफिशिएंट आंसर लिख करके आ जाए। तो अगेन आप टाइम मैनेजमेंट करके लिखें। दोस्तों अगला पॉइंट है आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट लाइन्स इन द टेक्स्ट विच कैन बी कोटेड टू इन्हांस योर आंसर्स। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि अगर आप स्टोरीज प्रिपेयर कर रहे हैं या शेक्सपियरियन प्लेस प्रिपेयर कर रहे हैं या पोएम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप कुछ लाइन्स को, कुछ पैराग्राफ्स को, कुछ टेक्स्ट को, कुछ कोटेशंस को उसमें से याद करके रखें जो आपको लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अपने आंसर्स में उसको इंक्लूड करना सीखें। जैसे अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसका कोई कोटेशन को आप अपने आंसर्स में साथ में लिखें, तो ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। दोस्तों अगला पॉइंट है लर्न टू मेंटेन प्रॉपर सीक्वेंस व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग एन इंसिडेंट और कमेंटिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू कैरेक्टर्स। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए समरी आपको लिखने को कहा गया है या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने को कहा गया है, तो आप उसको ऑर्डर में डिस्क्राइब करें, यानी जो चीज़ पहले हुई है उसे पहले, जो चीज़ बाद में हुई है उसे बाद में। इसमें मिक्सअप ना करें। ये ऑर्डर को मिक्सअप करने से आपके आंसर जो है वो पूरी की पूरी एकदम इररेलेवेंट हो जाएगी। दोस्तों अगला पॉइंट है रीड द टेक्स्ट इन सच अ वे दैट नॉट ओनली डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से बट यू कैन ऑल्सो डेवलप अ पॉइंट ऑफ व्यू। ना ये जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट को इस तरह से पढ़ें कि जो रटाया चीज़ ना करें। दोस्तों आपको रेडीमेड समरी दे दिया, उसे रट के आ गए, या आपने वर्कबुक की समरी पढ़ ली, उसे देख करके आ गए। तो आप जब टेक्स्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, अपना थिंकिंग भी बढ़ाइए। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, इस क्वेश्चन का ऐसा भी आंसर लिखा जा सकता है। तो अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप, हो सकता है कि आपकी थिंकिंग जो है एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है, आप यूनिक सोच रहे हैं किसी एक चीज़ के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि आपके आंसर्स या मार्क्स काट दिए जाएंगे काउंसिल में, ये स्कूल की तरह नहीं होता है। तो अगेन आपको अगर लगता है कि आप एक पर्टिकुलर स्टोरी या प्ले के बारे में पढ़े हैं और आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को इस वे में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आप अपने आंसर्स में लिख दें, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। दोस्तों फाइनली जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू प्रेजेंट योर आंसर्स प्रॉपर्ली विद अटेंशन टू स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर। दोस्तों ये इंग्लिश की पेपर है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर बिल्कुल सही से आपको ध्यान देना है, इस पर नंबर बिल्कुल कटेगी। तो दोस्तों आपने अभी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दिया है, तो आई थिंक इन सबसे आप बहुत ही फेमिलियर है, तो आप ये ऐसा गलती नहीं करेंगे। दोस्तों ये थी कुछ पॉइंट्स जो काउंसिल ने सजेस्ट किया है, काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि ICSE और ISC स्टूडेंट्स जो लिटरेचर पेपर दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए। मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया है दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को मिला होगा। मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए, आपके एग्जाम्स जब तक चल रहे हैं उसके बाद भी बनाता रहूँगा, बहुत सारे सजेशंस, टिप्स, सोल्यूशंस के साथ। तो अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियोज़, हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें, उनके बेनिफिट होगी, बहुत लोगों तक पहुँचेगी। जैसा आप जानते हैं कि हमारा चैनल जो है वो ICSE और ISC स्टूडेंट्स पे फोकस्ड है स्पेशली, और ऐसा बहुत ही रेयरली अवेलेबल था, इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है दोस्तों। तो आपका सपोर्ट ज़रूरी है, प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी हमारे साथ अच्छे से करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।